नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और वक्त है आपकी बार किसकी सरकार का। गुजरात की चुनावी जंग में अब एक ट्विस्ट आ गया है। कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं और ओवैसी पर हमले का आरोप लगा है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने वंदे भारत ट्रेन के अंदर की तस्वीरें शेयर की हैं और यह दावा कर दिया है कि ओवैसी को टारगेट पर पत्थर चलाए गए हैं। ओवैसी वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठे थे, जिस कोच में थे उस पर अटैक किया गया। घटना कल शाम 4:30 बजे की बताई जा रही है। यह पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट से आप समझिए। वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 10-15 सेकंड में किसी ने 2 पत्थर लगातार उठा के मारे। ओवैसी वाले कोच के कांच टूटे। इतना भारी पत्थर कि वो कांच के पूरा क्रैक हो गया। गुजरात में चुनाव प्रचार चरम पर है। असदुद्दीन ओवैसी भी गुजरात में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सियासी वार पलटवार के बीच सोमवार की देर रात एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने एक ट्वीट करके सनसनी फैला दी। वारिस पठान ने आरोप लगाया कि जिस वंदे भारत ट्रेन से असदुद्दीन ओवैसी सफर कर रहे थे, उस कोच में पत्थरबाजी की गई। अज्ञात लोगों ने पत्थर मारकर ओवैसी वाले कोच के कांच तोड़ दिए। ये तस्वीरें वारिस पठान ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए वारिस पठान ने न केवल पथराव की जानकारी दी, बल्कि सीधा हमले का आरोप भी लगा दिया। इसी कोच में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी सफर कर रहे थे। ये सभी लोग अहमदाबाद से सूरत जा रहे थे। सूरत पहुंचने के बाद रैली में वारिस पठान ने हमले के लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध लिया। क्रैक कर देता है पूरी तरह से। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं मीडिया वाले के पास, मेरे पास मोबाइल में फोटो सब पड़े हुए हैं। इतना भारी पत्थर कि वो कांच के पूरा क्रैक हो गया। फिर एक दूसरा पत्थर आया, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 10-15 सेकंड में किसी ने 2 पत्थर लगातार उठा के मारे। ओवैसी साहब ट्रेवल कर रहे हैं ना। अरे तुम पत्थर मार लो मोदी जी, तुम आग बरसा दो मोदी जी, लेकिन ये हक की आवाज ना कभी रुकी है, ना रुकेगी, ना इंशाअल्लाह ताला कभी रुकेगी। अब आपको बताते हैं कि हमला कब और कहां हुआ। असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार होकर अहमदाबाद से सूरत जा रहे थे। उनके साथ कोच में एआईएमआईएम के नेता सबीर काबलीवाला और वारिस पठान भी मौजूद थे। इस बारे में वारिस पठान ने दोपहर 3:28 पर ट्वीट करके यात्रा के बारे में जानकारी दी, तस्वीरें भी शेयर की और फिर देर रात ट्रेन पर हमले का ट्वीट किया और इल्जाम सीधे पीएम मोदी पर मढ़ दिया। लेकिन इंडिया टीवी ने जब ओवैसी पर हमले को लेकर सवाल पूछा तो वारिस पठान सीधा जवाब नहीं दे पाए। वंदे भारत की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाती है और जिस बोगी में ओवैसी और आप लोग सफर करे तो उस चुनिंदा बोगी को पत्थर से निशाना बनाना, आपको नहीं लगता आप बहुत जल्दबाजी कर गए इस नतीजे पर पहुंचने तक? आपको जांच तक का इंतजार करना चाहिए था या फिर आपको इस बारे में शिकायत करनी चाहिए थी? जांच करना चाहिए इनको। गुजरात में जांच करो। वंदे भारत एक्सप्रेस वाला जो है, रेलवे पुलिस उसकी जांच करे इन्वेस्टिगेशन के पास। तो आप लोगों ने रेलवे पुलिस से शिकायत दर्ज कराई? उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। उनकी ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंका और जहां पे एक पार्लियामेंटेरियन है, देश का एक वरिष्ठ नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ट्रेवल कर रहा है, तो सुरक्षा का सब ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से ऐसा करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के कोच को निशाना बनाकर पत्थर चलाना कितना मुमकिन है, वो भी 10-15 सेकंड के भीतर 2 पत्थर चलाना, ये तो जांच का विषय है। वारिस पठान ने तो इसे हमला बताकर सीधे पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया, लेकिन ओवैसी ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हालांकि अपने चिर परिचित अंदाज में भाईजान की जबान पर एक ही बात थी। कांग्रेस कहती है कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है, बोलते हैं ना। अब एक छोटा रिचार्ज दिल्ली से आया है, वो भी वही कह रहा है। और भाजपा के लोग ये कहते हैं कि ओवैसी एंटी नेशनल है। हम ये बोलना चाह रहे, मैं तो साबिर भाई को कहा हूं कि अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर
मोदी जी को, राहुल को, केजरीवाल को बिठाकर साबेर बाई के हाथ से बनी हुई चाय उनको देंगे, ताकि ये तीनों बैठकर फैसला कर लें कि ओवैसी क्या है तुम्हारे लिए। तुम्हारी तकलीफ को कोई सुनने वाला नहीं है। तुम्हारे आंखों से बहते हुए आंसू को दुनिया समझती है कि ये नाटक कर रहा है। जब तुम्हारे जिस्मों से आह और तकलीफ निकलती है तो दुनिया उस पर मुस्कुराती है। बताओ फिर तुम्हारे इत्तेहाद और तुम्हारे वोट का क्या होगा। दुनिया ने देख लिया कि जिन बच्चों पर इल्जाम था कि पत्थर फेंका गया, इसी रियासत की सरजमीन में उन बच्चों को रोड पर लाकर इसी तरह मजमे को जमा करके गुजरात की सरकार ने उन बच्चों को पुलिस की लाठियों से पिटवा दिया। बताओ मेरे अजीज दोस्तों, फिर तुम्हारा और जो तुमने कांग्रेस पार्टी को दिया, क्या कोई आवाज उठती है? उन बच्चों पर जब लाठियां बरसाई जा रही थी तो बताओ कौन सा कानून इस्तेमाल होता है? ओवैसी भले ही वारिस पठान के आरोपों पर खामोश है, लेकिन उन्होंने इसका खंडन भी नहीं किया। जाहिर है इन आरोपों में ओवैसी की भी सहमति है। मामले की जांच होनी तय है। पठान रेलवे को जांच की चुनौती दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी जब यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, तब उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था। छेजारसी टोल गेट पर ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चलाई गई थी। अब वंदे भारत एक्सप्रेस में ओवैसी पर सच में हमला हुआ या फिर ये महज सियासी दांव है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।